नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की फंक्शन कीज़ के बारे में सीखेंगे कि कंप्यूटर की फंक्शन कीज़ का क्या यूज़ होता है, कौन सी की किस लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फंक्शन कीज़ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली फंक्शन की के बारे में, जो कि है F1। ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम यूज दिस की टू ओपन इट्स हेल्प एंड सपोर्ट विंडो। तो जो फंक्शन की जो पहली फंक्शन की है F1 का इस्तेमाल किया जाता है हेल्प के लिए। किसी भी प्रोग्राम में हेल्प एंड सपोर्ट विंडो को ओपन करने के लिए F1 का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एक और भी इसके यूज़ होते हैं, जैसे कि F1 कैन बी यूज टू एंटर सीमो सेटअप। अब बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन की जो कि है F2। Yes, I know almost everyone has used this to rename files or folders or icon quickly। तो जो F2 का इस्तेमाल किया जाता है मेनली रीनेम के लिए किया जाता है। किसी भी फाइल को अगर आप रीनेम करना चाहते हो तो इसलिए F2 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ कुछ एक और यूज़ भी है फंक्शन की जो F2 है उसके। तो जो इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ भी किया जा सकता है सीमोस सेटअप के लिए। और Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2 ओपन डॉक्यूमेंट विंडोज़ इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जो डॉक्यूमेंट विंडो ओपन करने के लिए MS ऑफिस में जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो होती है Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2। जो नेक्स्ट की यूज़ है F2 का, कंट्रोल प्लस F2 डिस्प्ले प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू विंडो ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस F2। देखिए, अगर जब आपके पास यहाँ लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो इसका मतलब एक्सेल में, पावर पॉइंट में और वर्ड में हर जगह इसका यूज़ सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ एक्सेल या वर्ड आएगा तो आपने ये मानकर चलना है कि इसका यूज़ सिर्फ एक्सेल तक ही सीमित है। MS वर्ड में या MS पावर पॉइंट में इसका कुछ एक अलग यूज़ होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे इसका नेक्स्ट यूज़ जो है Alt प्लस F2 ओपन सेव एज विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक्सेल लिखा गया है, इसका मतलब MS वर्ड में और पावर पॉइंट में ये शॉर्टकट की यूज़ कुछ और काम करेगी। लेकिन Alt प्लस F2 सेव एज ऑप्शन दिखाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। शिफ्ट प्लस F2 कैन बी यूज टू ऐड कमेंट बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आप MS एक्सेल में कमेंट बॉक्स ऐड करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस F2 का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है F3। प्रेस F3 टू ओपन सर्च विंडो टू फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर। तो F3 का जो मेनली यूज़ होता है वो होता है सर्च के लिए। और जिसका यूज़ होता है वो होता है MS DOS और विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट F3 रिपीट द लास्ट कमांड। देखो F3 का जो दूसरा यूज़ होता है वो होता है रिपीट करने के लिए, जो लास्ट कमांड होती है उसे रिपीट करने के लिए। ऑन मोस्ट ब्राउज़र F3 इज़ यूज टू ओपन फाइंड बार। अब फाइंड बार अगर आप यूज़ करना चाहते हो या फिर ओपन करना चाहते हो तो बहुत से ब्राउज़र में इसकी जो शॉर्टकट की रहती है वो रहती है F3। तो ये भी एक F3 का फंक्शन हुआ। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शिफ्ट प्लस F3 चेंजेस द टेक्स्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस और ऑल कैपिटल लेटर्स। तो ये यूज़ रहता है फंक्शन की F3 का। जब आप शिफ्ट प्लस F3 दबाते हो तो MS वर्ड में इसका क्या काम रहता है, उसका रहता है ये चेंज कर देता है टेक्स्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस और ऑल कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है F3। जो मोस्ट कॉमन यूज इस F3 का होता है, माफ़ कीजिएगा F4 का होता है। जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है F4 का वो होता है Alt प्लस F4 के साथ, है ना। Alt के साथ इसका यूज़ होता है। वो यूज़ किस लिए होता है, वो होता है क्लोज करंट प्रोग्राम विंडो। इफ़ नो प्रोग्राम विंडो इज ओपन इट लॉन्चेस शटडाउन डायलॉग बॉक्स। और कंट्रोल प्लस F4 क्लोजेज एक्टिव विंडो विद इन करंट एक्टिव विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो अगर कोई प्रोग्राम आप चला रहे हो तो कंट्रोल प्लस F4 से आप उसे क्लोज कर सकते हो। देखो, इसको आप कंट्रोल प्लस W से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन F4 की यहाँ बात हो रही है तो कंट्रोल प्लस F4 से यहाँ पर हम किसी प्रोग्राम को भी बंद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं हो रहा रन, तो अगर विंडोज़ सीधे ओपन है, कोई प्रोग्राम उस पर नहीं है, तो अगर आप Alt प्लस F4 दबाते हो तो इससे क्या होता है, शटडाउन की यहाँ पर ओपन हो जाती है या फिर शटडाउन डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। जो नेक्स्ट यूज़ है F4 का वो है ओपन एड्रेस बार इन विंडोज़ एक्सप्लोरर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो F4 का अल्टरनेट यूज़ है वो है, अगर आप F4 दबाते हो तो आप
एड्रेस बार पर जाओगे। किस किस फंक्शन में? वो है विंडो एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में। प्रेस F4 टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप MS वर्ड में लास्ट एक्शन अपना रिपीट करना चाहते हो तो आप F4 दबाओगे। अब फंक्शन की F5 का हम बात करते हैं यहाँ पर। तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है रिफ्रेश और रिलोड द वेब पेजेस। जो मेनली इसका यूज़ किया जाता है वो होता है रिफ्रेश और रिलोड द वेब पेजेस। पावर पॉइंट में इसका यूज़ किया जाता है स्लाइड शो चलाने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि स्लाइड शो को क्लोज करने के लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करते हो? आपने इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। अब बात करते हैं ओपन फाइंड एंड रिप्लेस विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब आप F5 प्रेस करोगे MS वर्ड में तो यहाँ पर ओपन फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन हो जाती है। और अगर आप एक्सेल में F5 दबाओगे तो यहाँ पर गो टू कमांड ओपन होती है। अब बात करते हैं F6 के बारे में। तो F6 का जो यूज़ है ऑलमोस्ट इन ऑल मॉडर्न ब्राउज़र प्रेसिंग F6 मूव द कर्सर टू एड्रेस बार। तो एड्रेस बार पर कर्सर को मूव करने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है? तो F6 का। कंट्रोल प्लस F6 टॉगल्स बिटवीन वेरियस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो बहुत से डॉक्यूमेंट जब आप आपके MS वर्ड में ओपन होंगे तो उनके बीच में टॉगल करने के लिए भी कंट्रोल प्लस F6 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की है हमारे पास F7। प्रेस F7 टू लॉन्च स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 का यूज़ किया जाता है। शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ किया जाता है ओपन रिसर्च विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और अगर आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस F7 का एक और अल्टरनेट यूज़ होता है जो कि होता है थेजर्स के लिए, जो जैसे सिनोनिम आप ढूंढ सकते हो, किसी एक वर्ड के बहुत से सिमिलर वर्ड आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो। और जो उसका यूज़ होता है इन फ्यू ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, प्रेसिंग F7 टर्न्स कैरेट ब्राउजिंग ऑन और ऑफ। तो ये F7 का यूज़ हो गया। अब F8 की बात करते हैं। होल्डिंग F8 ड्यूरिंग विंडोज़ बूट। तो जब विंडो बूट हो रही होती है F8 को दबाने से सेफ मोड ऑन हो जाता है। प्रेसिंग F8 डिस्प्ले अ थंबनेल इमेज ऑफ ऑल वर्कस्पेस इन मैक OS। तो ये भी इसका एक फंक्शन हुआ। F9 की बात की जाए तो F9 इन मैनी एप्लीकेशन इट इज़ यूज टू सेंड ईमेल। तो बहुत से एप्लीकेशन में F9 का यूज़ होता है ईमेल सेंड करने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सीवेल, CRM। और कंट्रोल प्लस F9 और अल्ट प्लस F9 का यूज़ कर सकते हैं हम बिल्ड मेल मर्ज डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मेल मर्ज के लिए हम कंट्रोल प्लस F9 या फिर अल्ट प्लस F9 का यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर अ प्रोग्रामर यू मे हैव यूज्ड F9 टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कोड इन कॉम्बिनेशन विद कंट्रोल और अल्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास F10। इन मैनी प्रोग्राम शिफ्ट प्लस F10 ओपन अप द मेन्यू विंडो या इक्विवेलेंट टू राइट क्लिक। ये यहाँ पर इसका एक मेन यूज़ है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप मेन्यू विंडो ओपन कर सकते हो शिफ्ट प्लस F10 का यूज़ करके, या फिर आप राइट क्लिक के लिए भी शिफ्ट प्लस F10 का यूज़ कर सकते हो। शोज मेन्यू बार इन मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउज़र और हाईलाइट द सेम इन मैनी प्रोग्राम। समटाइम इट इज़ यूज टू एंटर सीमो सेटअप। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट क्लिक, जो माउस का राइट क्लिक होता है उसका अल्टरनेट क्या होता है? तो उसका जो अल्टरनेट है वो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F10। मतलब जो यूज़ आप माउस के राइट क्लिक से कर सकते हो, जो काम आप माउस के राइट क्लिक से कर सकते हो, वही काम शिफ्ट प्लस F10 को दबाकर भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन की है वो है F11। इट इज़ यूज टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम फुल स्क्रीन मोड इन ऑल मॉडर्न इंटरनेट ब्राउज़र। तो जो भी ब्राउज़र है उसमें आप फुल स्क्रीन को ऑन और ऑफ करने के लिए F11 का यूज़ कर सकते हो। बाकी जो यूज़ है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल F11 ऐड अ न्यू शीट। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में अगर आप कोई न्यू शीट आप इंक्लूड करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो शिफ्ट प्लस F11 आप प्रेस करोगे। और अगर आप कंट्रोल प्लस F11 प्रेस करते हो तो एड्स अ न्यू मैक्रो टू द वर्कबुक। तो न्यू मैक्रो को ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस F11 और शिफ्ट प्लस F11 नई शीट के लिए। अब आप मुझे बताइए एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती है? प्रेसिंग अल्ट प्लस F11 इन MS ऑफिस प्रोग्राम इनवोक्स माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक विंडोज़ फॉर दैट डॉक्यूमेंट। ये इसका एक फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं F12 की। जो इसका मेजर फंक्शन है वो है सेव एज विंडो ओपन करने के लिए। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12 ओपन प्रिंट विंडो इन MS ऑफिस। तो अगर आप प्रिंट विंडो को ओपन करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12 आपको दबाना होगा। कंट्रोल प्लस F12 ओपन अ डॉक्यूमेंट।
इन MS ऑफिस। तो अगर आप MS ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस F12 आपको दबाना होगा। और ओपन एंड क्लोज डेवलपर टूल इन मोस्ट ऑफ द इंटरनेट ब्राउज़र। तो यहाँ पर ओपन और क्लोज करने के लिए जो डेवलपर टूल्स होते हैं बहुत से इंटरनेट ब्राउज़र में, उसे ओपन करने की शॉर्टकट की भी आपकी F12 भी रहती है। तो ये कुछ एक फंक्शन कीज़ थी जो कीबोर्ड में होती है। फंक्शन कीज़ 12 होती है, 1 से 12 तक। सभी के यूज़ में आपको बता चुका हूँ कि किस की का क्या यूज़ होता है, अल्टरनेट की क्या होता है, जैसे कि और जो इसके फंक्शन होते हैं वो क्या क्या हैं वो सभी मैं आपको बता चुका। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं या फिर जिन एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कीबोर्ड से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और कीबोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कीज़ जो होती है वो सबसे पहले फंक्शन कीज़ होती है। तो ये मैं आपको करवा चुका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।